नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है अमेरिका से आए हुए हमारे देशवासियों की हथकड़ी में पहने आए हुए उनकी खबर पहुंचाने की, वरना मीडिया में कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। मीडिया में इसकी कहीं कोई चर्चा इसलिए नहीं क्योंकि वह आपकी समस्या है और आपकी समस्या से मीडिया को कहीं कोई सरोकार नहीं। मीडिया में यमुना नदी में आप किस तरह से नहाएंगे, किस तरह से पिएंगे, यह उसका कोई खबर नहीं, कोई सरोकार नहीं। क्योंकि मीडिया किस तरह की खबरें आपको दिखाता है यह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें जो मीडिया ने आपसे छुपा ली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी जेडीयू सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि कुछ दिनों पहले बिहार के युवाओं से मेरी बातचीत हुई थी। बातचीत का मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार था। राज्य में इन सब की दुर्दशा के लिए केवल बीजेपी जेडीयू सरकार गुनहगार है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा बखूबी जानते हैं कि पिछले 20 सालों में किस तरह से इस मोदी नीतीश सरकार ने युवाओं की आकांक्षाओं का गला घोटा है, प्रदेश को लावारिस छोड़ दिया और हर पैमाने पर गर्त में धकेल दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कुछ आंकड़े भी शेयर किए। इन आंकड़ों में दावा किया गया है कि देश में शिक्षा के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है और किस तरह से नीचे गिरा हुआ है। इसी तरह से रोजगार और स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर भी आंकड़े शेयर किए हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आईना है जो दिखा रहा है कि डबल इंजन सरकार बिहार को प्रगति से कितना पीछे खींच लाई है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं बिहार में जितने भी युवाओं से मिला हूं सभी बेहद होनहार और समझदार हैं। युवा अपनी काबिलियत और मेहनत के बल पर हर जगह चमक बिखेर सकते हैं, पर सरकार ने उन्हें अवसरों की जगह से बेरोजगारी और निराशा दी है। उन्होंने कहा कि अब वक्त बदलाव का है, बिहार का स्वाभिमान फिर जगाने का वक्त है महागठबंधन का न्याय संकल्प दोहराने का। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र का नाम बिहार का तेजस्वी प्रण दिया गया है, जिसमें तेजस्वी के 20 प्रण शामिल है। सबसे बड़ी घोषणा 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 20 दिन में अधिनियम बनाया जाएगा। इसके अलावा 5 एक्सप्रेसवे बनाने की भी घोषणा की गई है। घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, संविदा कर्मियों, पुरानी पेंशनधारी, किसान और गरीब परिवारों को कुछ न कुछ देने की घोषणा की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर में राहुल गांधी की भी तस्वीर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें केवल सरकार ही नहीं बनानी बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। महागठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर बिहार के लोगों के सामने संकल्प पत्र रखा है। सभी जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उनका वेतन 30,000 रुपए प्रति माह निर्धारित किया जाएगा। अब देखना बिहार वालों को है कि वह वक्फ बिल फाड़ेगा, उसको देखेंगे ज्यादा, या आपको सरकारी नौकरी और 30,000 रुपए प्रति माह आपके कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। अब देखना, और परीक्षा बिहार की है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात मौंथा मंगलवार सुबह तूफान में बदल गया। यह आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तट से आज शाम को टकराएगा। इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर तक रहेगी और समुद्र में 5 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती है। इसका असर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल और ओडिशा के जिलों में देखा जा रहा है। इन राज्यों में तेज हवा चल रही है। कई जगह पेड़ उखड़ गए। समुद्री तटों पर लहरें ऊंची उठ रही। इन राज्यों के तटीय इलाकों से 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। सोमवार मंगलवार को दक्षिणी मध्य रेलवे जोन की कुल 120 ट्रेनें कैंसिल की गई है। हरियाणा में करनाल के संगोहा गांव का 23 वर्षीय रजतपाल आंखों में बड़े सपने लेकर अमेरिका गया था। ये भास्कर की बड़ी खबर है, मगर अब कई रातों से ठीक से सो नहीं पा रहा है। अमेरिका में सेटल होकर सब दोबारा बना लेगा, यह सोचकर उसने रिस्क तो लिया, लेकिन घर, प्लॉट, दुकान सब बिक गए और ऊपर से बैंक का 10 लाख रुपए का लोन भी सिर चढ़ गया। सैकड़ों मील जंगल और नदियों के रास्ते पर तकलीफें सहते हुए रजत पिछले साल 2 दिसंबर को डंकी रूट से अमेरिका में दाखिल हुआ। इस सफर से पहले ही एजेंट की फीस और अन्य खर्च मिलाकर उसके 60 लाख रुपए स्वाह हो चुके थे, लेकिन अमेरिका में घुसते ही वह पकड़ा गया। 10 महीने तक कैंप में यातनाएं झेलने के बाद 29 अगस्त को उसे डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आखिरकार 20 अक्टूबर को उसे बेड़ियों में जकड़कर भारत वापस भेज दिया गया।
क्या आपने इसकी कहीं कोई चर्चा देखी? नहीं देखी होगी, क्योंकि वह आपके बेरोजगार बच्चों से जुड़ी हुई है और मीडिया पर इसकी कहीं कोई खबर दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सिर्फ आप भुगत रहे हो और हमेशा आप ही भुगतोगे। अगर अभी भी नहीं समझे मीडिया की चालों को, तो आप और कितना भुगतोगे यह आने वाले समय में और भी आपको पता चल जाएगा। और ये कहानी सिर्फ रजत की नहीं, बल्कि डिपोर्ट किए गए हरियाणा के 54 युवाओं में से लगभग हर एक की है। अमेरिका की ट्रंप सरकार अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले युवाओं को डिपोर्ट कर रही है। जनवरी से लेकर अब तक हरियाणा के 658 युवाओं को बेड़िया पहनाकर वापस भेजा जा चुका है। आपने कहीं कोई चर्चा, आपने कहीं कोई धमकी, आपने कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी होगी, क्योंकि यह आपका बच्चा भुगत रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में बैसाखियों की जरूरत नहीं है, वो अपनी ताकत पर चलेगी। उनके इस बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने पलटवार किया है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी 2 बैसाखी पर है, उसकी नीति रही है कि बैसाखी लो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। संजय राउत ने कहा कि देश में कई जगहों पर बीजेपी बैसाखी के दम पर सत्ता में है। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास पोस्टर लगाने वाले कार्यकर्ता नहीं थे, उन्हें कोई नहीं जानता था। बाला साहेब ठाकरे ने आदेश दिया था कि हम बीजेपी के लिए काम करें। बाबरी के बाद हम पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने अनुरोध किया कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो आप अपना उम्मीदवार वापस ले ले। बाला साहेब ने एक पल में उम्मीदवार वापस ले लिया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने मंगलवार को कहा कि चुनाव आयोग के इस फैसले की आलोचना की और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक गंभीर चुनौती बताया। सीएम विजयन ने कहा कि इस कदम से चुनाव आयोग की मंशा पर संदेह पैदा हो गया है और चेतावनी दी कि इससे चुनावी प्रणाली में जनता का विश्वास कम हो सकता है। विजयन ने कहा कि आयोग मौजूदा मतदाता सूचियों के बजाय 2002 से 2004 की मतदाता सूचियों के आधार पर संशोधन की तैयारी कर रहा है, जो 1950 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और 1960 के मतदाता पंजीकरण नियमों का उल्लंघन होगा। सीएम ने आगे कहा कि इन कानूनों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी वर्तमान मतदाता सूची को आधार मानकर ही अपडेट किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य चुनाव अधिकारी ने आयोग को पहले ही सूचित कर दिया था कि एसआईआर अव्यावहारिक होगा, क्योंकि केरल स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी कर रहा है। विजय ने कहा कि इन चेतावनियों के बावजूद इस समय एसआईआर को आगे बढ़ाना इस कदम के पीछे के उद्देश्य पर संदेह पैदा करता है। इस साल छठ पूजा और यमुना की सफाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के बीच जुबानी जंग तेज है। आज जब पूर्वांचल के साथ साथ दिल्ली के यमुना घाट पर भी छठ का चौथा और आखिरी दिन बड़े धूमधाम से मनाया गया, वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोला। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर कहा कि बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने वासुदेव घाट पर बनी नकली यमुना में अपनी छठ पूजा और सूर्य अर्घ्य रद्द कर दिया है। कुछ दिन पहले सौरभ भारद्वाज ने वासुदेव घाट का एक वीडियो डालकर खुलासा किया था कि वासुदेव घाट पर फिल्टर पानी की एक नकली यमुना बनाई जा रही थी। इस वीडियो में भारद्वाज ने दावा किया था कि यहां आकर पीएम मोदी सूर्य अर्घ्य देंगे। भारद्वाज ने कहा कि भाजपा नेतृत्व इस बात से काफी शर्मिंदा लग रहा है कि उनके मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रदूषण पर सरकार की धोखाधड़ी सोशल मीडिया पर खूब उजागर हुई है। उनका दावा है कि नकली यमुना के उनके खुलासे के बाद बीजेपी ने पीएम मोदी का छठ का प्रोग्राम रद्द किया है। वहीं रेखा गुप्ता दावा कर रही है कि उनकी सरकार में छठ के लिए किए गए सभी इंतजाम कामयाब हुए हैं। सतारा जिले में महिला डॉक्टर की आत्महत्या का मामला बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को डॉक्टर के गृह क्षेत्र बीड़ जिले के वडवानी में आज बंद बुलाया गया। साथ ही पीड़ित परिजनों ने एसआईटी जांच की घटन की मांग की है। 28 वर्षीय डॉक्टर पिछले हफ्ते सतारा जिले के फलटन तालुका के एक होटल में फंदे से लटकी मिली थी। उसने अपनी हथेली पर एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बांकर ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। वडवानी तालुका में ही पीड़िता का गांव है। वहां के लोगों ने मंगलवार को यानी आज विरोध में बंद रखा और शिवाजी महाराज चौक से तहसील ऑफिस तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, जिसमें डॉक्टर की आत्महत्या मामले की एसआईटी जांच और मामले में फास्ट ट्रैक ट्रायल की मांग की है।
एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि इस मामले में दूसरे अधिकारियों की भूमिका पर भी आरोप लगे हैं। आपने इसकी कितनी बड़ी चर्चा देखी? क्या चर्चा बंगाल में होना आवश्यक है? क्या अपराध बंगाल में होना आवश्यक है? और यदि दूसरे राज्य में होता है तो क्या अपराधी का दूसरे समुदाय का होना आवश्यक है? तभी आपको मीडिया कवरेज और भारी भरकम चर्चाएं उस पर देखने को मिलेगी। यही अंतर आपको समझना है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।